गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट्स। आज पर्यावरण के संदर्भ में कोई नया टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने वर्ल्ड से संबंधित पर्यावरण पर चर्चा कर चुके हैं और उन सभी वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं, जाकर के आप देख सकते हैं। अब इंडिया में पर्यावरण के संदर्भ में भारत सरकार ने क्या क्या कार्य किया है उसके विषय में देखते हैं। भारत सरकार ने पर्यावरण के संदर्भ में कौन कौन सा अधिनियम लाया है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा भारत सरकार ने वन नीति लाया है। कब कब वन नीति लाया, फॉरेस्ट पॉलिसी लाया गया, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है पर्यावरण के संदर्भ में। और पर्यावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम देने जाइए, सिविल का हो या ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो, उसमें पर्यावरण के संदर्भ में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे पर्यावरण के संदर्भ में भारत सरकार ने और से जब जितनी भी कार्य किया, जितनी भी अधिनियम का निर्माण किया गया, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट अधिनियम है 1972 का भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। इसके बाद 1986 में बनाया गया पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। फिर 2002 में बनाया गया जैव विविधता अधिनियम। और ये तीन अधिनियम सबसे इम्पोर्टेंट हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने अभी तक भारत में 3 फॉरेस्ट पॉलिसी लाए हैं, जो वन नीति लाया गया है। सबसे पहले ब्रिटिश शासनकाल में 1894 में भारत में पहली बार वन नीति लाया गया था। इसके बाद आजादी के बाद पहली बार वन नीति 1952 में लाया गया। फिर इसके बाद 1988 में वन नीति लाया गया। तो 3 वन नीति है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, पर्यावरण से ही जुड़ा हुआ है बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। जैव विविधता सीपीएससी में काफी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा कोई पीसीएस का पेपर देने जाइए, वहां भी काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी से जुड़ा हुआ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम भी बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उन सभी के विषय में हम लोग देखेंगे जो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन वर्तमान समय में देखते हैं कि भारत सरकार ने अब तक कितने वन नीति लाया है। अच्छा, इसके अलावा भारत के संविधान में वन के संबंध में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख मिलता है, पर्यावरण के संदर्भ में इसका कहाँ उल्लेख है, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। 2 इम्पोर्टेंट है। एक तो है राज्य के नीति निषेध तत्वों में, राज्य के नीति निषेध तत्वों में अनुच्छेद 48, जिसमें कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात किया गया है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में करके इसमें एक नया अनुच्छेद बनाया गया 48A, जिसमें वन और पर्यावरण को संरक्षण देने की बात की गई थी। तो एक तो राज्य के नीति निषेध तत्व भाग 4 में पर्यावरण को संरक्षण देने की बात किया गया है, जो राज्य पर्यावरण को संरक्षण देगा। दूसरा एक है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य से भी क्वेश्चन आपको पर्यावरण से जुड़ा हुआ मिलेगा, जिसमें कहा गया है कि प्राकृतिक भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है प्राकृतिक संसाधन जैसे पेड़, पर्वत, पठार, नदी, झील, झरना, इन सभी को संरक्षण देना अनिवार्य है। तो ये 2 जगह आपको पर्यावरण के संदर्भ में देखने को मिलता है संविधान में। तो वन नीति कब कब लाया गया, पहले उसके देखते हैं। उसके बाद हम लोग संविधान में देखते हैं कहाँ इसको रखा गया है। फिर हम लोग ये देखेंगे कि अधिनियम, भारत सरकार ने कौन सा अधिनियम जो सबसे इंपॉर्टेंट बनाया है। इसी से जुड़ा हुआ है आपको नेशनल पार्क। जब आप पढ़ेंगे तो भारत में टोटल नेशनल पार्क जो है 107 है। भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो 1936 में ओपन किया गया था, जबकि इसे बनना शुरू किया गया था 1927 से लॉर्ड इरविन के द्वारा। और 1936 में आम नागरिकों के लिए भारत में पहला राष्ट्रीय पार्क खोला गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो भारत में टोटल राष्ट्रीय पार्क जो है वो 107 है। अभी 2025 में सबसे लेटेस्ट में राष्ट्रीय पार्क को मान्यता दिया गया है सिपलीपाल राष्ट्रीय पार्क। और सिपलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो उड़ीसा में है, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो टोटल राष्ट्रीय पार्क का जो कंसेप्ट है वो भारत में टोटल 107 है। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे तो बायोडायवर्सिटी के संबंध में अब तक 18 बायोडायवर्सिटी जैव विविधता के रूप में संरक्षण दिया गया है, जबकि यूनेस्को ने भारत में बायोडायवर्सिटी के रूप में 13 प्लेस को शामिल किया है। बायोडायवर्सिटी के रूप में यूनेस्को ने भारत में अब तक 13 प्लेस को शामिल किया गया। जो अभी लेटेस्ट में मान्यता दिया गया है वह कोल्ड राष्ट्रीय पार्क को दिया गया है, जो आपको शीत राष्ट्रीय पार्क कहिए, जो हिमाचल प्रदेश में है। तो यह अभी लेटेस्ट में बायोडायवर्सिटी के रूप में मान्यता दिया गया यूनेस्को के द्वारा।
अच्छा, भारत सरकार ने अभी लेटेस्ट में राष्ट्रीय पार्क की मान्यता दी है, 107 में 2025 में दिया गया है, वह सिंपलीपाल राष्ट्रीय पार्क जो उड़ीसा में है। तो इसी तरह का बहुत सारा चीजें आपको है बताएंगे, जिसमें हमेशा कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक एक पार्ट करके चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कि भारत सरकार ने वन नीति लाया है। वन नीति लाने का एक ही उद्देश्य है कि भारत में वन और पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए, पर्यावरण को बढ़ाया जाए, वन को बढ़ाया जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो भारत सरकार का अब तक की वन नीति, या भारत में अब तक 3 वन नीति लाया गया है। अभी तक भारत में 3 वन नीति लाया गया है। सबसे पहले वन नीति लाया गया ब्रिटिश शासनकाल में, अठारह ईस्वी में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत में प्रथम वन नीति लाया गया था। दूसरा, 1952 ईस्वी में आजादी के बाद भारत सरकार ने प्रथम वन नीति, इस तरह कहेंगे तो दूसरा वन नीति लाया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने प्रथम वन नीति लाया था। 1988 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने आजादी के बाद दूसरा वन नीति लाया था। दूसरा वन नीति लाया था। ये क्या है कि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम वन नीति, दूसरा वन नीति और तीसरा वन नीति। अभी तक भारत में 3 वन नीति लाया गया है और ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, जो इससे संबंधित है। तो पर्यावरण के संदर्भ में मैंने बोला कि संविधान में 2 भाग में उल्लेख है, एक तो भाग 4 और दूसरा 4A में। तो पर्यावरण के संबंध में संविधान में उल्लिखित सबसे पहले अनुच्छेद 48
और भाग याद रखिएगा, भाग 4A में है। 4 में आपको भाग 4 हो जाएगा। यह राज्य का नीति निषेध तत्व। अनुच्छेद 48 में क्या कहा गया है? कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा। और इसी में 42वां संविधान संशोधन 1976 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद बना दिया जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में अनुच्छेद 48 में संशोधन करके 48 में संशोधन करके एक नया अनुच्छेद 48A बना दिया जाएगा। और अनुच्छेद 48A में क्या उल्लेख है? वन एवं पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा। वन पर्यावरण को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ साथ वन्य जीवों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। वन्य जीवों को भी संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ये तो है भाग 4 का उल्लेख। अच्छा, भाग 4A में क्या है? भाग 4A में है मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A। अब इसमें मौलिक कर्तव्य टोटल कितने दिए गए हैं? तो भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सबसे पहले दिया गया था 10, जिसमें एक बाद में जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन 2002 राइट टू एजुकेशन, शिक्षा के संबंध में। तो टोटल हो गया है 11 मौलिक कर्तव्य वर्तमान समय में है। लेकिन मौलिक कर्तव्य के लिए एक समिति बनाया गया था, सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में। और इस समिति में टोटल 12 सदस्य थे, एक अध्यक्ष और बाकी अन्य सदस्य थे। इसने मौलिक कर्तव्य भारत में लागू करने का 8 सुझाव दिया था, लेकिन लागू कितना किया गया? 10 लागू किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जब आप पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्य का खंड जी 7 नंबर में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण दें, जिसके अंतर्गत पेड़, पर्वत, पठार, नदी, झील, झरने, वन्य जीव को संरक्षण देने की बात किया गया है अनुच्छेद खंड 7 में। अनुच्छेद 51A के खंड 7 में यह आपको उल्लेख मिलता है। तो अनुच्छेद 51A के खंड जी में क्या कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य है कि भारत के प्रत्येक
नागरिकों का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण को संरक्षण दिया जाए। प्रदान किया जाए जैसे पेड़, पर्वत, पेड़, पर्वत, नदी, झील, झरने, तालाब तथा वन्य जीव को संरक्षण दिया जाए। तो यह संविधान में इसका उल्लेख है, आप याद रखिएगा। भारत के संविधान में पर्यावरण के संबंध में उल्लेख है भाग 4 में और भाग 4A में जो इससे है, तो आप इसे याद रखिएगा। यह पिछले बार यह क्वेश्चन 2023 में RS में आ चुका है। आप 42वां संविधान संशोधन जब पॉलिटी पढ़ेंगे तो 42वां संविधान संशोधन में राज्य के नीति निषेध तत्व में 3 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था, 39, 43, 48। तो 48 2023 में RS में पूछा गया, और जबकि 39A पूछा गया था यह 2025 2 फरवरी 2025 को RS के पेपर में। तो क्या है कि बहुत इंपॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। और 42वां संविधान संशोधन पॉलिटी में मैंने एक वीडियो बना करके डाले हैं, आप वहां जाके देख सकते हैं। बहुत ही सभी डिटेल से इसका चर्चा किए हैं। तो यह पर्यावरण पढ़ा रहे हैं, इसलिए पर्यावरण के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। फिर 1972 में देखिएगा स्टॉकहोम सम्मेलन होगा, और इस सम्मेलन में भारत के तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगी और भारत सरकार उस पर हस्ताक्षर करेगा। और जब इंदिरा गांधी स्टॉकहोम से वापस लौट करके इंडिया आएगी, तब वह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण करेगी, जिसे कहते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो 3 अधिनियम बनाए गए भारत सरकार के द्वारा। पहले वो कौन कौन सा अधिनियम है उसकी चर्चा करेंगे, फिर तीनों अधिनियम के अलग से एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। उससे अब भारत सरकार के द्वारा कौन कौन सा अधिनियम बनाया गया था वह इसके विषय में देखते हैं, फिर एक एक अधिनियम के विषय में डिटेल से देखेंगे। भारत सरकार ने 3 महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण किया है। - 1972 में मैंने बोला क्या कि 1972 में स्टॉकहोम स्वीडन में सम्मेलन होगा पर्यावरण संरक्षण के लिए, जिसमें ग्रीन हाउस गैस के संबंध में, कार्बन डाइऑक्साइड के संबंध में। उस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी स्टॉकहोम सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाएंगी, और जब वो वापस लौट करके आएंगी तो वो भारत में सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम का निर्माण करेंगी, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। संरक्षण अधिनियम अभी इस अधिनियम के विषय में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्यों यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम के बाद भारत में
विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट चलेगा, जैसे 1973 में चलेगा टाइगर प्रोजेक्ट, 1974 में चलेगा कछुआ प्रोजेक्ट, 1975 में चलेगा मगरमच्छ प्रोजेक्ट। इसके विषय हम लोग अलग से डिटेल चर्चा करेंगे। दूसरा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम तीसरा, जैव विविधता अधिनियम। दो 2002। यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है और इसी अधिनियम के विषय में विभिन्न प्रकार का जो है जीव जंतु, पेड़ पौधे संरक्षण की बात किया जाएगा। भारत में जैव विविधता बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय पर्वतीय प्रदेश में, ये क्षेत्र में। दूसरा, पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में है। अच्छा, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है इन्वायरमेंट आपको सिक्योरिटी एक्सेप्ट प्रोटेक्शन एक्ट की बात किया गया 1986 में। तो इसमें जल संरक्षण को बढ़ावा देने की बात किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है 3 अधिनियम, और इसी 3 अधिनियम को हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। जिसमें पहला अधिनियम है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट आएगा, जिसमें कछुआ प्रोजेक्ट आएगा, जिसमें मगरमच्छ प्रोजेक्ट आएगा, एक सिंह गेंडा प्रोजेक्ट आएगा, हाथी परियोजना आएगा। मतलब सभी परियोजना इसी से जुड़ा हुआ है कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए क्या है, यह सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम माना गया है। और इसी अधिनियम में पहली बार भारत में राष्ट्रीय पार्क को परिभाषित किया गया। सिविल में क्वेश्चन आ चुका आईएएस के एग्जाम में कि राष्ट्रीय पार्क की क्या परिभाषा है। तो अभी हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय पार्क की परिभाषा में 2 ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। एक, राष्ट्रीय पार्क उस पार्क को कहा जाता है जहां पर मानव की किसी प्रकार की गतिविधियां ना हो, मानव के किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज को वहां रोका जाएगा, और यह राष्ट्रीय पार्क की परिभाषा संबंधित है। फिर पहला, दूसरा कहा गया है क्या कि किसी भी प्रकार का पशु चराई और कृषि कार्य नहीं किया जाएगा, उसे ही क्या कहा जाएगा, राष्ट्रीय पार्क। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। भारत में टोटल राष्ट्रीय पार्क 107, और 107 नंबर का राष्ट्रीय पार्क जो 2025 में मान्यता दिया गया है सिपलीपाल राष्ट्रीय पार्क, जो उड़ीसा का है। तो यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। इस पर हम लोग विभिन्न प्रकार का देखेंगे। तो यह आपको पहला सेक्शन अभी हम लोग पढ़ेंगे, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। अब इस अधिनियम में मैंने बोल रहा हूं क्या कि इस अधिनियम में राष्ट्रीय पार्क को परिभाषित किया गया और विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया गया था। इस अधिनियम में राष्ट्रीय पार्क को परिभाषित किया गया था। जिसमें बताया गया कि राष्ट्रीय पार्क में मानव के गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया।
इसमें बताया गया कि राष्ट्रीय पार्क में मानव की गतिविधियों को, सभी प्रकार की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया। इसके साथ साथ कृषि कार्य को भी प्रतिबंधित किया गया। तथा पशु चराई को भी प्रतिबंधित किया गया। जो राष्ट्रीय पार्क की महत्वपूर्ण परिभाषा है, आप इसे याद रखेंगे, ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। राष्ट्रीय पार्क की परिभाषा में 3 इंपॉर्टेंट है। मानव की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है, पहला याद रखिएगा। दूसरा, कृषि कार्य को भी प्रतिबंधित किया गया है, मानव के द्वारा कृषि कार्य को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद पशु चराई, किसी प्रकार की पशु चराई को भी प्रतिबंधित किया गया है, उसे ही राष्ट्रीय पार्क किया गया है। जबकि राष्ट्रीय अभयारण्य के रूप में आप जब पढ़ेंगे तो इसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया। भारत में कुल जो राष्ट्रीय पार्क है वर्तमान समय में 107 राष्ट्रीय पार्क है। भारत में कुल राष्ट्रीय पार्क की संख्या 107 है, जिसमें से पहला जो राष्ट्रीय पार्क है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जिसे हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जानते हैं। इसी पार्क को अब नाम बदल के कर दिया गया रामगंगा राष्ट्रीय पार्क। रामगंगा राष्ट्रीय पार्क तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क 1936 में आम नागरिकों के लिए खोला गया था, जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। इसी पार्क को हेली राष्ट्रीय पार्क के नाम से जानते हैं और इसे 2021 में उत्तराखंड की सरकार ने रामगंगा राष्ट्रीय पार्क कर दिया। क्यों? क्योंकि रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, हेली राष्ट्रीय पार्क, या रामगंगा राष्ट्रीय पार्क, जहां सबसे ज्यादा इसी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में सबसे ज्यादा टाइगरों को संरक्षण दिया गया है। और 1 अप्रैल 1973 में भारत में इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट के उद्घाटन ये शुरुआत इसी पार्क से की थी। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइगर प्रोजेक्ट। तो टाइगर प्रोजेक्ट में अब इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क से ही टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ किया जाएगा। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद अभी वर्तमान में 2025 में राष्ट्रीय पार्क को मान्यता दिया गया है सिमलीपाल राष्ट्रीय पार्क।
सिपलीपाल राष्ट्रीय पार्क, उड़ीसा। यह 2025 में इसको मान्यता दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे। कुछ राष्ट्रीय पार्क है जो इंपॉर्टेंट है, जैसे भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क जो है हेमिस राष्ट्रीय पार्क है, जो लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हेमिस राष्ट्रीय पार्क है। हेमिस राष्ट्रीय पार्क, और हेमिस राष्ट्रीय पार्क जो है भारत का सबसे बड़ा है और है कहां? लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में है। आप इतने याद रखिए, लद्दाख में है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क छोटा राष्ट्रीय पार्क लिटिल अंडमान राष्ट्रीय पार्क है, लघु अंडमान राष्ट्रीय पार्क। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय पार्क की संख्या कहां है? तो आपको एमपी में है सबसे अधिक, जहां पर ये टाइगर रिजर्व भी आपको है, वहां संरक्षण दिया जाता है, इसलिए एमपी को, मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगरों का राज्य भी कहा गया है मध्य प्रदेश को। भारत में सबसे अधिक टाइगरों की संख्या कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। कितना है? 785, 785 है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ राष्ट्रीय पार्क, जैसे इस बार 2025 में आईएएस का पेपर हुआ था, तो उसमें अरुणाचल प्रदेश में बोला गया, स्टेटमेंट दे दिया कि अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है। सही है गलत है? तो सही है, अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय पार्क है, एक नामदफा राष्ट्रीय पार्क और एक मोलिंग राष्ट्रीय पार्क है। ये इस बार 2025 में आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। दो राष्ट्रीय पार्क है, एक तो नामदफा राष्ट्रीय पार्क, नामदफा राष्ट्रीय पार्क, दूसरा मोलिंग राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क। इसके अलावा जब आप पढ़ेंगे असम, तो असम में एक काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग गेंडे के रूप में प्रसिद्ध है। और मानस राष्ट्रीय पार्क, असम में 2 पार्क तो बहुत सारे हैं, 7 राष्ट्रीय पार्क वहां, लेकिन जिसमें से 2 राष्ट्रीय पार्क सबसे इंपॉर्टेंट है। और 2021 में 2000 आप जब पढ़ेंगे 2025 में जो मान्यता दिया गया 107 राष्ट्रीय पार्क का मान्यता, यह दिया गया 2025 में सिपलीपाल राष्ट्रीय पार्क को, लेकिन 2021 में राष्ट्रीय पार्क 105 और 106 जो है दोनों ही असम में है, इसको मान्यता दिया गया है राष्ट्रीय पार्क के रूप में। 2021 में भारत सरकार ने मान्यता दिया है, जिसमें देही राष्ट्रीय पार्क है। तो असम में 2 सबसे राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क से आईएएस में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा हुआ है। और मानस राष्ट्रीय पार्क मानस नदी के किनारे बसा हुआ है।
असम में काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, राष्ट्रीय पार्क, ब्रह्मपुत्र नदी नदी। दूसरा मानस राष्ट्रीय पार्क, मानस नदी के किनारे। और ये दोनों ही एक सींग गेंडे के रूप में प्रसिद्ध है, क्योंकि भारत में सबसे अधिक एक सींग गेंडा कहाँ पाया जाता है, तो वह असम में, रिहानू सबसे अधिक असम में पाया जाता है, इसीलिए ये महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अच्छा, इसके अलावा क्या है, एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में वो कौन सा राष्ट्रीय पार्क है जिसे सैटेलाइट से संरक्षण दिया जा रहा है, तो वह काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। सैटेलाइट से संरक्षण देने का भारत में जो है पहला पार्क है वह है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसे आप याद रखेंगे, जो इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी प्रकार जब आप पढ़ते हैं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क। और यह कहाँ है, केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील में है। और लोकटक झील कहाँ है, तो मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क। केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क है, लोकटक झील, केबू लमजाओ। केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क। अच्छा, यह है कहां, लोकटक झील के पूर्वी क्षेत्र में है। लोकटक झील के पूर्वी क्षेत्र में। और लोकटक झील याद रखिएगा, भारत के पूर्वोत्तर जो राज्य है, जो जिसे सेवन सिस्टर्स कहा जाता है, ये उसमें एक सिक्किम भी शामिल है। 8 जो राज्यों में कहा जाता है कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य का वो कौन सा झील है जो सबसे अधिक मीठे पानी का झील है, सबसे बड़ा फ्रेश वाटर का झील है, तो उसका आंसर लगाइएगा लोकटक झील। यदि कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में सबसे फ्रेश वाटर का झील कौन सा है या सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, तो आपको उसमें आंसर लगाना होगा लोकटक बेसिन, ये लोकटक झील, और यह मणिपुर राज्य में है। और इसी झील के पूर्वी क्षेत्र में है विश्व का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क, जिसे कहते हैं केबू लमजाओ राष्ट्रीय पार्क, जो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। इसके अलावा शीत राष्ट्रीय पार्क, कोल्ड राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में है। नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क उत्तराखंड में है। अभी जम्मू कश्मीर का मैंने लिखा, आपको जम्मू कश्मीर में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य, तो जम्मू कश्मीर में सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है। शीत राष्ट्रीय पार्क जो है वह हिमाचल प्रदेश में है, और इसी को अभी मान्यता दिया गया यूनेस्को के द्वारा 13वें प्लेस के रूप में बायो रिजर्व की जैव संरक्षण के रूप में। इसके अलावा नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क, आपको नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क आपको पड़ेगा उत्तराखंड में। नंदन कानन राष्ट्रीय पार्क हो जाएगा आपका उड़ीसा में। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है उत्तर प्रदेश में। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क,
इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क जो है छत्तीसगढ़ में है। माधव राष्ट्रीय पार्क, रातापानी राष्ट्रीय पार्क, ये सभी जितने भी है एमपी में आ जाएंगे। पेरियार राष्ट्रीय पार्क केरल में है। तो ये जितने भी राष्ट्रीय पार्क के संबंध में है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। राष्ट्रीय पार्क के संबंध में है, जब आप मेरा नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें काफी इसमें डिटेल से मैंने समझाए भी हैं और उसमें डिटेल से मैं लिखा भी चुके हैं। तो आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय पार्क के कुछ मैंने विशेषताएं बता दी हैं। जैसे राजस्थान में है तो राजस्थान में आप कह सकते रणथंभौर है, करौली धौलपुर राष्ट्रीय पार्क है। तो इसमें काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे आप कह सकते हैं कि बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, तो कर्नाटक में है, जो तितलियों को संरक्षण देने के लिए बनाया गया था और यह टाइगर रिजर्व के रूप में भी प्रसिद्ध है। तो जितने भी राष्ट्रीय पार्क है उससे कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। जैसे तलामू राष्ट्रीय पार्क झारखंड में है, वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क बिहार में है। तो एग्जाम में जब भी पूछे तो आप इसे याद रखिएगा कि एग्जाम में आता है राष्ट्रीय पार्क के संदर्भ में, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके अलावा हम लोगों ने चर्चा करना था कि बहुत सारे 1972 के अधिनियम में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, तो वो कौन कौन सा प्रोजेक्ट चलाए गए थे उसके विषय में देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और भी याद रखिएगा कि मैंने बोला क्या है कि 107 राष्ट्रीय पार्क को मान्यता दिया है भारत सरकार ने। अब 107 राष्ट्रीय पार्क में से 58 राष्ट्रीय पार्क जो है केवल टाइगरों को संरक्षण दिया गया है और हाथियों को संरक्षण देने के लिए 33 क्षेत्रों को बनाया गया है। तो इसीलिए हाथी प्रोजेक्ट भी शुरू किया जाएगा फरवरी 1992 में। तो आप इसे याद रखेंगे। अभी मैं बता भी दूंगा कि टाइगरों को संरक्षण देने के लिए वो पहला कौन सा पार्क है, टाइगरों को संरक्षण देने के लिए वो पहला कौन सा पार्क है। अभी 58वां जो राष्ट्रीय पार्क मान्यता दिया गया टाइगरों को संरक्षण के लिए वो कौन सा है, तो माधव टाइगर रिजर्व है एमपी का। फिर 57 के रूप में रातापानी टाइगर रिजर्व है। 56 के रूप में गुरु घासदास पिंगला राष्ट्रीय पार्क है छत्तीसगढ़ का। तो यहाँ रानी दुर्गावती है उत्तर प्रदेश का। फिर आपको करौली धौलपुर है 55वें क्रम में दिया गया है। तो ये जितने भी राष्ट्रीय पार्क है इसी के संदर्भ में हम लोग लिख भी देंगे आपको कि जैसे मैंने बताया कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क टाइगरों को संरक्षण देने के लिए वहां से शुरू किया गया था और टोटल कितने टाइगरों को संरक्षण देने के लिए पार्क का है, तो 58 है। 1972 के अधिनियम के आधार पर जीव जंतुओं को संरक्षण देने के लिए विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया गया। विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया गया। अब यह विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट में जो सबसे पहला प्रोजेक्ट याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह है टाइगर प्रोजेक्ट। और टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया है 1973 में। पहला जो है वह टाइगर प्रोजेक्ट है। दूसरा कछुआ प्रोजेक्ट।
1974 में। तीसरा मगरमच्छ प्रोजेक्ट, इसके अलावा एक सिंह गेंडा प्रोजेक्ट, ये गेंडा प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, एक सिंह गेंडा प्रोजेक्ट। हाथी प्रोजेक्ट, फरवरी 1992। इसके अलावा गिद्ध प्रोजेक्ट, गिद्ध प्रोजेक्ट। इसके अलावा डॉल्फिन प्रोजेक्ट, इसके अलावा घड़ियाल प्रोजेक्ट, और इसी के साथ हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। आप इसे याद रखिएगा, विभिन्न प्रकार का यह प्रोजेक्ट है और इसी प्रोजेक्ट से संरक्षण दिया गया है। टाइगरों को संरक्षण दिया गया है, कछुआ को संरक्षण दिया गया, मगरमच्छ को संरक्षण दिया गया, रिहानों को संरक्षण दिया गया, एलिफेंट को, गिद्ध को संरक्षण, डॉल्फिन को, घड़ियाल को, हिम तेंदुआ को संरक्षण दिया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार का प्रोजेक्ट चलाया गया था। अब इसमें हम लोग को जो पहला टॉपिक है टाइगर प्रोजेक्ट, तो टाइगर प्रोजेक्ट के विषय में कुछ विशेष इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बोला ना कि टाइगरों को संरक्षण देने के लिए भारत में टोटल जो राष्ट्रीय पार्क है वो 58 है, और पहला जो राष्ट्रीय पार्क है वो जिम कॉर्बेट है, तो उसके विषय में थोड़ा देखेंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर टाइगरों को संरक्षण देने के लिए पहला सम्मेलन कब हुआ था, और विश्व टाइगर संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके विषय में थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। जब भारत में टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 ईस्वी को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में पहली बार उद्घाटन किया गया। तो आप इसे टाइगर प्रोजेक्ट के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक अप्रैल 1973 ईस्वी में भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ की थी। टाइगर प्रोजेक्ट प्रारंभ की थी, जिसका उद्घाटन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क जिसका उद्घाटन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में किया गया था।
अच्छा, इस पार्क में याद रखिएगा भारत में टोटल जो 58 राष्ट्रीय पार्क है उसमें किस राष्ट्रीय पार्क में सबसे अधिक टाइगरों की संख्या है, तो आप याद रखिएगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क में। तो जिम कॉर्बेट इस राष्ट्रीय पार्क में भारत में सबसे अधिक टाइगरों की संख्या है। इस राष्ट्रीय पार्क में भारत में सबसे अधिक 286 टाइगर्स उपस्थित है। जबकि भारत में कुल टाइगर रिजर्व कितना है? भारत में कुल टाइगर पार्क 58 है, जिसमें पहला आप याद रखिएगा कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। और अभी तक 2025 तक में जो है वो टोटल है 58 राष्ट्रीय पार्क है। सबसे अधिक टाइगरों की संख्या, अच्छा भारत में कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? वर्तमान समय में भारत में टाइगरों की कुल संख्या टाइगरों की कुल संख्या 3682 है। तो आप इसमें याद रखिएगा टोटल जो 3682 है टाइगरों की संख्या। इसमें यदि क्वेश्चन पूछता है कि अच्छा यह टाइगरों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है, भारत में जो टाइगर है वो विश्व में सबसे अधिक है, अधिक है। मध्य प्रदेश राज्य में टाइगरों की संख्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक है 785 है। और राष्ट्रीय पार्क में याद रखिएगा 286 है। यदि राष्ट्रीय पार्क आएगा तब, राज्य पूछेगा तो मध्य प्रदेश, भारत में पूछेगा तो 3682 बताएंगे आप, 82 बताएंगे, है ना, जो एग्जाम में कभी आ सकता है। अच्छा, भारत में टाइगर दिवस कब मनाया जाता है पूछेगा तो 1 अप्रैल को। विश्व में टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। तो अभी हम उसके विषय में देखेंगे। विश्व में एक सम्मेलन है इससे। अब मैंने बोला क्या कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व तो हो गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। टोटल भारत में हो गया 58। तो कम से कम हम लोग देख लेते हैं कि लेटेस्ट में जो मान्यता दिया गया है, जैसे 58 के रूप में मान्यता दिया गया था माधव टाइगर पार्क को जो एमपी का था। फिर 57 के रूप में दिया गया रातापानी टाइगर रिजर्व। 56 के रूप में दिया गया गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व। 55 के रूप में दिया गया करौली धौलपुर। 54 के रूप में दिया गया 2023 में दिया गया था और रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कुछ जो टाइगर रिजर्व टोटल मान्यता दिया गया है 58 में, तो वह कम से कम लास्ट में जो मान्यता दिया गया है उसके विषय में देखते हैं। 58 टाइगर रिजर्व के रूप में मान्यता दिया गया है।
माधव टाइगर रिजर्व। फिफ्टी सेवन के रूप में राता पानी, और ये एमपी में है, ये भी एमपी में है। गुरु घासीदास 56 में दिया गया है। गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में है। फिफ्टी फाइव करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। धौलपुर टाइगर रिजर्व राजस्थान 2023 में। 54वां रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व एमपी में। 2023 में। 53 रानीपुर टाइगर रिजर्व। यह यूपी में है 2021 में। तो आप इसे याद रखिएगा। भारत में टोटल जो टाइगर रिजर्व है वो 58 टाइगर रिजर्व है। पहला टाइगर रिजर्व है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क। सबसे अंतिम माधव टाइगर रिजर्व 58। 57 रातापानी टाइगर रिजर्व। उसके बाद 56 गुरु घासीदास पिंगला टाइगर रिजर्व। फिर 55 करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। फिर इसके बाद 54 रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और 53 रानीपुर टाइगर रिजर्व को मान्यता दिया गया है। ये तो हम लोगों ने देखे हैं इंडिया के संदर्भ में कि टाइगर रिजर्व। इसी प्रकार विश्व में टाइगर को संरक्षण देने के लिए एक सम्मेलन है, और वह कहां सम्मेलन हुआ है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है वह, तो यह इंपॉर्टेंट है। विश्व में सबसे अधिक टाइगरों की संख्या भारत में पहले स्थान पर है, और कितना मैंने बता दिया 3682 है। दूसरे स्थान पर नेपाल है, और तीसरे स्थान पर जो है वो थाईलैंड है। लेकिन विश्व में टाइगरों को संरक्षण देने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है, और वह क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है। और उसी के बाद विश्व टाइगर संरक्षण दिवस भी मनाया जाता है उसी दिन को। तो आप याद रखिएगा, जुलाई 2010 में टाइगरों को संरक्षण देने के लिए विश्व में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। टाइगरों को विश्व में संरक्षण देने के लिए प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 29 जुलाई 2010 ईस्वी को सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित किया गया था।
और यह पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था 2010 में, 29 जुलाई 2010 को सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में। इसीलिए इसी के बाद भारत में भी टाइगरों को बढ़ावा देने की बात किया गया था और 29 जुलाई को इसी के बाद विश्व में टाइगर संरक्षण दिवस मनाना शुरू किया गया है। जुलाई को विश्व टाइगर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो हम लोगों ने देखे अभी क्या 1972 का भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, उसमें राष्ट्रीय पार्क की परिभाषा, राष्ट्रीय पार्क कितना है उसके विषय में हम लोगों ने देख लिए हैं। इसके अलावा टाइगर रिजर्व कौन कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया वो भी हम लोगों ने देखे हैं। फिर टाइगर रिजर्व भारत में शुरू किया गया टाइगर प्रोजेक्ट, वो भी देखे। वर्ल्ड में टाइगर संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यह। अच्छा, भारतीय वन्य जीव संरक्षण सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, तो इसीलिए यह इसी के अधिनियम के तहत ही अभी हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप टाइगर संरक्षण जब भी देखेंगे क्वेश्चन, राष्ट्रीय पार्क भी मैंने बहुत सारा बताया है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। टाइगरों के लिए पूछेगा तो अभी तक 58 टाइगर रिजर्व दिया गया है संरक्षण के संबंध में। आगे जब भी दिया जाएगा तो उसको अपडेट करेंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।